बीटेट भी पास हैं और हरियाणा लेक्चररशिप में भी पास हैं। पात्रता परीक्षा थी केवल ये, और झारखंड से भी पास हैं। आप सेंट्रल सीटेट भी पास हैं और साथ साथ में नेट भी क्वालिफाइड है। इनका पोजीशन है 855 855। अब एक बात बताइए कि शिक्षा मंत्री को औकात है 856 कर देने का? शिक्षा मंत्री जी चयन के प्रक्रिया को कहते हैं क्वालिफाई का प्रक्रिया। अरे बकचोद, कम से कम एक बार पढ़ तो लिया होता। अगर सरकार नहीं सुनेगी आपकी आत्मदाह करेंगे। कहाँ करेंगे आत्मदाह? आत्मदाह सचिवालय गेट पे करेंगे। बिहार में बेरोजगारी का क्या स्थिति है ये बताने की जरूरत नहीं है। इसी बेरोजगारी के क्रम में इन बेरोजगारों के साथ धोखा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ STET परीक्षार्थी के बारे में। ये जो देख रहे हैं आप, ये सारे के सारे STET परीक्षार्थी है। आखिर इनके साथ धोखा क्या हुआ है, यही जानने के लिए हम आज पटना के गर्दानी बाग में आए हुए हैं। चलिए इन्हीं से जानते हैं आखिर इनके साथ क्या धोखा हुआ है। धोखा ये हुआ है, स्टेट 2019 एक प्रतियोगिता परीक्षा थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर के द्वारा विज्ञापित किया गया था, बिहार बोर्ड के द्वारा। उसमें बताया गया था कि ए स्टेट में जो सीट किनारे में खड़े हैं, बैठ जाइए। ए स्टेट 2019 का जितना सीट अवेलेबल है विज्ञापित किया जा रहा है, उस पर मेरिट लिस्ट बनेगा। अब मेरिट लिस्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगा, और डिक्रीजिंग ऑर्डर के अनुसार मेरा जो है सब्जेक्ट वाइज में मेरिट लिस्ट पोजीशन में आ गया है। उसके बाद शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट आ जाता है कि मेरिट लिस्ट का कोई मतलब नहीं होता है। मेरिट लिस्ट अब केवल क्वालिफाइड दोनों बराबर है, जो कहीं से तर्कसंगत नहीं है। नॉट मेरिट और मेरिट बराबर नहीं हो सकता है। मेरे साथ अन्याय हो रहा है कि हम पोजीशन के अनुसार आ गए हैं, और 2011 में भी हम स्टेट पास हैं। 2011 का मेरे ये सर्टिफिकेट है। एक केवल पात्रता परीक्षा थी, लेकिन 2019 का पात्रता कम प्रतियोगिता परीक्षा थी। खुद विज्ञापन पहले मैं बताता हूँ आपको कि कहानी कब स्टार्ट हुई थी और कैसे इनके साथ धोखा हुआ। ये कहानी स्टार्ट होती है 2019 से, जब STET प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन आता है पेपर में। तब ये प्रतियोगिता परीक्षा थी। अब 2022 में, जब 2020 में इन्होंने एग्जाम दे दिया, इनका रिजल्ट आ गया, ये सिलेक्ट हो गए 2022 में। कल शिक्षा मंत्री ने एक भाषण दिया है जिसमें कहा है कि ये अब पात्रता एग्जाम हो गया है। देखिए, इसी को लेकर इनके में कितना गुस्सा है, वही ये बयां कर रहे हैं। ये जो इंसान देख रहे हैं आप, ये 10-10 एग्जाम पास करके बैठे हुए हैं। इसका क्या वैल्यू है, यही बता रहे हैं। आप देखिए, हम 2011 में भी पास हैं। हम अदर स्टेट का बीटेट भी पास हैं, और हरियाणा लेक्चररशिप में भी पास हैं। पात्रता परीक्षा थी केवल ये, और झारखंड से भी पास हैं। आप सेंट्रल सीटेट भी पास हैं, और साथ साथ में नेट भी क्वालिफाइड है। लेकिन ए स्टेट 2019 एक प्रतियोगिता परीक्षा है, इसलिए हम इस एग्जाम में बैठे थे कि पोजीशन में आना है हमको। अब पोजीशन में आ जाने के बाद शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि मेरिट और नॉट मेरिट इक्वल है, और बाद में मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। इसका कोई अर्थ नहीं है। ये है क्रोनोलॉजी जो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। बिहार में वैसे ही बेरोजगारी किस स्तर पे पहुंचा है, देख सकते हैं आप। कुछ दिन पहले NTPC का भी हड़ताल हुआ था पटना में, उसका क्या अंजाम हुआ था आपने देखा था। देखिए, उसी क्रम में ये STET वाले भी सामने आए हैं, इनके साथ भी धोखा हुआ है। जी बताइए। ये देखिए, इनका पोजीशन है 855 855। अब एक बात बताइए कि शिक्षा मंत्री को औकात है 856 कर देने का? किसी को रैंक आपने दिया है, और मैं शिक्षा मंत्री को एक बात समझ में नहीं आता कि पात्रता परीक्षा में रैंक नहीं दिए जाते, और जिस एग्जाम में सीट अलॉटमेंट कर दिए जाते हैं वो पात्रता परीक्षा नहीं होता। उसी का बात कर रहा हूँ। पहले ये प्रतियोगिता थी, अब पात्रता ही। अभी भी पात्रता नहीं है। RTI के सुनिए, एक बात बताइए, RTI किसी के बाप की बपौती तो नहीं है ना? RTI में कहा गया है कि जितने सीट हैं उतना ही लोग का हमने मेरिट लिस्ट बना दिया है। जब आप मेरिट लिस्ट बना चुके हैं RTI के जवाब में, तो RTI बिहार सरकार की बपौती नहीं है, सेंट्रल का है ना RTI। तो RTI में जब उन्होंने दे दिया है, तो शिक्षा मंत्री के मुंह से और वाणी से बोल देने से कि मेरिट इक्वल टू नॉट मेरिट बराबर नहीं होता। कहीं बराबर होते नहीं है। और हाँ, अगर बराबर थे उनके नज़र में, सच में अगर मेरिट और नॉट मेरिट बराबर है, तो एक लेटर क्यों नहीं जारी करवा दिया? शिक्षा मंत्री एक लेटर जारी करवा देता कि मेरिट इक्वल टू नॉट मेरिट अपने शिक्षा विभाग के अंडर से है दम। और सुन लीजिए, वो मेरिट और नॉट मेरिट आज से बराबर नहीं करते हैं, कहते हैं। जो 21 जून को रिजल्ट आया था,
और 26 उनको जो लेटर जारी हुआ उसके बाद से ही वो कहते हैं कि मेरिट इक्वल टू नॉट मेरिट। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो स्कोर कार्ड जारी किया है इसमें उन्होंने दर्शा दिया है कि मेरिट इक्वल टू नॉट मेरिट। इसके पीछे क्या लिखा है समझ गए? और यहाँ देखिए इसका विवरण दिया हुआ है 2011 कि जितना है कि कैसे मेरिट लिस्ट बनाया गया है, जितना सीट इसमें पूरे तरीके से क्लेरिफाई कर दिया गया है कि जितने सीट थी, समझ गए ना, उतने लोगों का हमने क्या किया है कि मेरिट पोजीशन करके हमने पूरा रिजल्ट दिया है। अब इतना कुछ होने के बावजूद एक तो नोटिफिकेशन, दूसरा आर.के. महाजन का लेटर जो अभी बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, है ना, और उसके बाद टीसीएस के तमाम लेटर और शिक्षा विभाग और बीएससी बोर्ड जो एग्जाम कंडक्ट की थी उसके तहत सारे लेटर ये साबित करते हैं कि ये कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं था। और हाँ, शिक्षा मंत्री अगर इसे एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं तो ध्यान दीजिए, कम से कम वो एक बात तो साबित कर देते कि रैंक का मतलब क्या होता है, वो बता दें कि रैंक का मतलब क्या होता है। और माननीय शिक्षा मंत्री जी, कल विधानसभा के अंदर आप कहते हैं कि 80,000 शिक्षकों की हम बहाली करने जा रहे हैं, और उस 80,000 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बहाली में आपने कहीं भी 37,000 इस नोटिफिकेशन का तो आपने जिक्र ही नहीं किया। ये जो नोटिफिकेशन है सर, इसका कहीं जिक्र उस 80,000 में नहीं है तो ये 2019 में निकला। हाँ, अब बताइए कि 2019 से जो भी प्रक्रिया चल रही है, बच्चों की लड़ाई और तमाम मुद्दा इस सीट के लिए हो रहा है ना, 37,000 के लिए। और कल विधानसभा में जब नीतीश कुमार बाजू में बैठे थे तब भी वो कुछ नहीं बोले कि ये सीट गया कहाँ। ये सीट को हाइड करके और इसी सीट को 50,000 में तब्दील करना चाहते हैं। और इसमें देखिए ये चयन की इसमें प्रक्रिया है, समझ गए ना। हाँ देखिए, इसमें चयन की प्रक्रिया है, ये पकड़िए। अब चयन की प्रक्रिया में नियुक्ति प्रोसेस है, नियोजन प्रोसेस नहीं। और चयन की प्रक्रिया को शिक्षा मंत्री जानते हैं क्या कहते हैं? रिजल्ट का प्रक्रिया। शिक्षा मंत्री जी चयन के प्रक्रिया को कहते हैं क्वालिफाई का प्रक्रिया। अरे बकचोद, कम से कम एक बार पढ़ तो लिया होता। हम लोग जो इतना मतलब मेंटलिटी तौर से हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, एक बार कम से कम पढ़ तो लिया होता। लेकिन तुम, एक बात बता दूं, तुम पॉलिटिकल सांचे में पले बड़े हो और राजनीतिक में अपना सब कुछ तावा पे अपना रोटी सेक रहे हो, तो कम से कम बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ खेलना बंद करो। और एक और बात बता दूं, तुम्हें चयन की प्रक्रिया अगर समझ में नहीं आती, ये नोटिफिकेशन तुम्हें समझ में नहीं आता और सिर्फ टीईटी का परिभाषा समझ में आता है। बिहार के शिक्षा विभाग को जानते हैं क्या आता है? एक चीज तो जरूर आता है कि टीईटी का परिभाषा क्या है। और मुझे तो लगता है कि बिहार के अंदर जिनको टीईटी का परिभाषा पता होगा, टीचर एबिलिटी टेस्ट, वही शिक्षक बनने के लिए योग्य होते हैं। समझ गए ना? बिहार के अंदर जिनको टीईटी का परिभाषा पता है उनको वही टीचर बनेंगे। इसलिए मेरिट के कैंडिडेट को ना टीईटी का परिभाषा नहीं पता है। आज जितने नॉट मेरिट में है ना, फेल लोग हैं, उनको पता है। इसलिए वो चाहते हैं कि मेरिट के कैंडिडेट का नियुक्ति ना दिया जाए, जिनके रैंक दिए गए हैं। 1 नंबर रैंक वालों को अगर कहा जाए कि इसको हम बाहर कर दें और जो मिनिमम नंबर से 80 नंबर ला करके जो क्वालिफाई कर गया उसे हम नौकरी दें, ये पॉलिसी है। और कल नीतीश कुमार जब विधानसभा में बाजू में बैठे हुए थे नीतीश कुमार, वहीं शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि 80,000 सीटों पर हम बहाली करने जा रहे हैं। ये 80,000 सीटें अर्थहीन है। ये सीटें कहीं अभी है ही नहीं। ये जो सीटें दिखाई जा रही हैं वो सरकार ऐसा दोगलापन क्यों नीति अपना रही है आपके? मैं बता रहा हूँ, राजनीति देखिए अभी क्या है ना कि हमारे ये जो अभी राजनीतिक व्यवस्था है ना, इसमें सरकार की एक पॉलिसी है, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो। इनकी पॉलिसी है कि बिहार के युवाओं को कम से कम शिक्षित न होने दिया जाए। समझ गए ना? क्योंकि अगर शिक्षित युवा वर्ग अगर आ जाता है स्कूल में और हर जगह पहुंच जाता है, तो राजनीतिक में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें राइट दे दिया है, इस कॉन्स्टिट्यूशन पे बिहार के युवा जो हैं वो धावा बोल देंगे कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म करो। और जो राइट इन पॉलिटिशियन को मिला है, एमएलए को या एमपी को, इनके राइट को तुम अब तोड़ो। देखिए 243 हमारे एमएलए हैं विधानसभा में, और वहाँ क्या होता है, पागलों की एक फौज है एमएलए के अंदर, और कुछ नहीं। विधानसभा में सबका सब पागल है, बात को सिर्फ घुमाता है, कोई ऑन द ट्रैक बात नहीं करता है। हम मानते हैं कि तुम जो कुछ भी बोल रहे हो, एक बार इसका भी तो जिक्र कर देते ना, नोटिफिकेशन का एक बार इसका तो जिक्र करते। और कल जब तुमने 80,000 बहाली की बात कर दी और 50,000 प्राइमरी की बहाली का तुमने जिक्र किया है विधानसभा के अंदर, है आने वाले 5 सालों में भी ये सीट सिर्फ अखबारों में दिखाई देंगे कि शिक्षक बहाल होने जा रहे हैं, लेकिन ये शिक्षक बहाल नहीं होंगे। लगातार आप लोग इसको लेकर आप धरना प्रदर्शन दिए हैं आज। आगे अगर आपकी सरकार नहीं सुनती है तो क्या करेंगे फिर? 1 मिनट सुनिए, हमारा देखिए नहीं मानने का तो कोई सवाल ही नहीं है। सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है। अगर ये गूंगी बहरी हो चुकी है तो हम कलम का प्रयोग करते हैं,
हम कलम के जगह अगर किसी और का प्रयोग करेंगे। और एक और बात बता दूं, इसमें 1673 बच्चे CS के हैं, कंप्यूटर साइंस। अगर जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं वो अगर कलम के जगह किसी और का यूज़ करने लगे दिमाग का, तो वो क्या करेंगे शिक्षा मंत्री को पता नहीं है। और जो विधानसभा में बैठ करके बयान देते हैं, रोड पे आ जाए ना तब पता चल जाएगा कि विधानसभा में क्या होता है और रोड पे क्या होता है। जब इलेक्शन होता है तो 20 लाख रोजगार देंगे, 19 लाख रोजगार देंगे। भाव लगता है बेरोजगारी का, और बेरोजगारी का क्या आलम है ये देख पटना के गर्दनी बाग में ये गवाही दे रहे हैं। यहाँ पे और भी स्टूडेंट उनसे जानेंगे। ये जैसे कि आपने मैंने इनका कहानी दिखाया, ये 9 एग्जाम पास कर चुके हैं, ये 9 एग्जाम पास कर चुके हैं, फिर भी अभी बेरोजगार है। और क्या दिक्कतें आ रही है बताइए आपको? यही है कि हम लोग का कहना है कि जो विज्ञापन आप निकाले हैं उसका पालन कीजिए। एक कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम ले करके और एक केवल गलत बयान शिक्षा मंत्री का कि जितने भी क्वालिफाई हैं सबकी नौकरी पक्की, इसी को एक मुद्दा ये लोग बना करके जो नॉट इन मेरिट वाले हैं, और शिक्षा मंत्री भी बरगलाना चाहते हैं मेरिट वाले को, लेकिन ये हम लोग होने नहीं देंगे क्योंकि विज्ञापन जो है उसका आप पालन क्या करेंगे अगर सरकार नहीं सुनेगी आपकी? आत्मदाह करेंगे। कहाँ करेंगे आत्मदाह? आत्मदाह सचिवालय गेट पे करेंगे। क्या करेंगे? सुनना पड़ेगा। नहीं सुनेंगे तो क्या करेंगे? अरे भैया, हमारा विज्ञापन में लिखा हुआ है कि उतना ही लोगों को नौकरी दी जाएगी, उतना ही लोगों की मेरिट बनेगी जितना इसमें सीट का वर्णन है। सरकार तो चाहती है कि आप रोड पे निकले, लाठीचार्ज का केस हो आप पे। शिक्षा मंत्री जी की कहीं जाएंगे, सारे लोग जेल जाएंगे, आंदोलन करेंगे, क्या फर्क पड़ता है? 2011 से टहल रहे हैं, 6 एग्जाम पास किए हुए हैं। और सरकार चाहती है कि जो मेरिट वाले जो विद्यार्थी है उसको बाहर कर दे, नॉट मेरिट वाले को जो है जो सर्टिफिकेट जारी किया है उसको फिर से जो है मतलब रिवाइज करके जो मेरिट का सर्टिफिकेट बनाएंगे। ये बाद में जो होगा ना, जो नियोजन निकाय में भेजेंगे, तो जो 2011 में भी इसी तरह से हुआ था। क्या होगा? खेला होगा ये। अगर नियोजन इकाई में जाएगा तो मामला बहुत पेचीदा हो जाएगा। पैसा का मामला आ जाएगा, नियोजन इकाई में बोली लगता है। रुके ना सर 2011 से स्टेट का हम 2011 में भी क्वालिफाई किए थे, 106 नंबर आया था, लेकिन उस टाइम में भी जो है धांधली हुआ था बिहार बोर्ड में। जो नॉट क्वालिफाई थे उसको भी क्वालिफाई का सर्टिफिकेट देके बाद में जो उसको मतलब जो नियोजन इकाई में भेजा गया। उसी प्रकार अभी जो चाह रहे शिक्षा मंत्री के अधिक से अधिक हम पैसा कमाए, क्योंकि वो राजनीति में पैसा कमाने के लिए आया है, इसलिए वो नियोजन इकाई में भेजना चाहते हैं। और अधिक से अधिक जो मतलब नॉट मेरिट लिस्ट में है ऐसे विद्यार्थियों को भी जो है बाद में मेरिट का सर्टिफिकेट देंगे तो कौन देखने जाएगा? नियोजन इकाई में अगर हम अप्लाई करते तो कौन विद्यार्थी देखेगा कि भाई ये बंदा मेरिट में है या नहीं है? वो सिर्फ अपने लिए लड़ेंगे। इसलिए वहाँ चाहते हैं कि अधिक से अधिक हम बलगला के नियोजन इकाई में भेजें और वहाँ जो है अधिक से अधिक जो हम जो है पिछले दरवाजे से गलत तरीके से बहाली करें और जो मेरिट वाले को बाहर करें और मेरिट वाले को बाहर करें और जो हमें पैसा दे ऐसे लोगों को हम जो है स्कूल में भेजें। हम लोग का मांग है। हम आपके माध्यम से एक शिक्षा मंत्री को ये कहना चाहते हैं कि आप बिहार की इतनी बेइज्जती क्यों कराना चाहते हैं? आप विधानसभा जैसे जगह पे आप बोल रहे हैं बिहार की इज्जत है, लगता है आपको? बिहारी जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए इज्जत है सर को बिल्कुल नहीं। जो यहाँ से पलायन करके जाएगा उसकी क्या इज्जत रहेगी? बिहार विधानसभा मेरिटधारी अभ्यर्थी जब यहाँ से पलायन करेंगे सर, दिल्ली हरियाणा में दर की ठोकरें खाएंगे और अपने स्टेट में उनको रोजगार नहीं मिले, तो ये इससे दुख की विडंबना की क्या बात हो सकती है? ये बहुत सुन लीजिए, बिहार को कहा जाता है पिछड़ा राज, बीमारू राज। क्यों कहा जाता है? बिहार का शिक्षा व्यवस्था इतना खराब है कि यहाँ से लोग पलायन करते हैं। और आपको बता दें कि अब धीरे धीरे हम लोग के संघर्ष के कारण, चाहे शिक्षा विभाग में बैठे अधिकारी हो, चाहे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में बैठे अधिकारी हो, सबको हम अपनी बात समझा दिए हैं। मंत्री जी चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, सब लोग समझ गया। सिर्फ शिक्षा मंत्री जी को थोड़ा समझदारी आया है। कल बोल रहे थे कि हमने कभी ऐसा नहीं कहा है कि जितने भी लोग क्वालिफाई किए हैं सबकी नौकरी पक्की की बात नहीं कहे। कहीं ना कहीं समझदारी उनको आ रहा है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ये जो स्टेट परीक्षा 2019 हो रहा है, ये विगत परीक्षाओं स्टेट परीक्षाओं से कई महीने में भिन्न है। यह प्रतियोगिता परीक्षा है, इसमें उतना ही लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा, उतना ही लोगों की मेरिट बनेगा जितना इसमें सीट का जिक्र है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री भी हमारे रास्ते पे आ रहे हैं, समझदारी उनका भी आ रहा है। यहाँ जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, खासकर जो वो देख रहे हैं जो बेरोजगार हैं, वो खासकर इस वीडियो को शेयर कीजिए और दिखाइए कि कैसे पढ़े लिखे बेरोजगार के साथ क्या स्थिति बनी हुई है बिहार में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।